बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये बॉटम डिज़ाइन, और ये फ़र्स्ट टाइम मैं वेयर करूँगी। ये मेरा सूट है दावत का, तो इसका बॉटम डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले हमने बॉटम साइड लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद हमारी इसकी जो चौड़ाई है वो 14.5 बनेगी। जैसे कि मैं आपको शो कर दूं, इसकी चौड़ाई 14.5 बनेगी, और इसकी जब स्टिचिंग हो जाएगी तो तैयार पूरी 14 होनी चाहिए। ये बात आप श्योर कर ले। अगर आपको ज़्यादा खुला रखना है तो आप इससे ज़्यादा भी कपड़ा खुला रख सकते हैं। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने दोनों पांचों के साथ फोल्ड किया। मैंने कट लगा दी, लेकिन मैं दोबारा कट लगा रही हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारा साइड बनता है उसको भी हम कट करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कट किया, फिर सामने भी दोबारा कट कर रही हूँ। फिर इसको अगेन फोल्ड करेंगे, फिर एक और कट मारेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। फिर इसको हम एक और फोल्ड करेंगे, एक और कट मारेंगे। इस तरह से हमने तकरीबन 3 दफ़ा फोल्ड कर लेना है। 3 दफ़ा फोल्ड करने के बाद हमारे 3 कट लगेंगे, तो ये टोटल 6 कट हो जाएंगे। ये आप याद रखना। अगर आप यही मेथड यूज़ करेंगे तो आपने इसी तरह से मेजरमेंट लेके कट देकर प्लेटें देनी है। तो हम इस पे 1 इंच की प्लेटें देंगे, लेकिन इसको ½ इंच फोल्ड करेंगे तो ये हमारी 1 इंच की प्लेट काउंट हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर आपको ज़्यादा फिट देना है तो आप 2 इंच की प्लेटें दे सकते हैं। मैं 1 इंच की इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे प्लेटें ज़्यादा चाहिए, और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फिट नहीं और ज़्यादा लूज़ भी नहीं बॉटम साइड रखना। अगर आपने ज़्यादा फिट रखना है तो आप बेशक थोड़ा सा ज़्यादा प्लेटें फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको इजीली और स्लो में समझा दिया था। अब मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर देती हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी बॉटम डिज़ाइन बन जाए। और एक चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि हमने ½ इंच की फोल्डिंग करनी है और इस तरह से प्लेटें देनी है ताकि हमारा पूरा डिज़ाइन निकल के सामने है। और हमने 6 दफ़ा उस पर कट मारना है, यानी कि डबल दफ़ा हम करके 6 दफ़ा मारेंगे तो ये टोटल 3 दफ़ा कट मारेंगे तो टोटल 6 दफ़ा कट हो जाएंगे एक साथ दोनों पाँचों के। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पाँचों की जो प्लेटें हैं ये डन हो चुकी हैं। अब इस पर हम कपड़ा लगाएंगे, शर्ट की डिज़ाइनिंग कपड़ा जो हमारा बचा है हम वो लगाएंगे। तो ये तैयार होने के बाद 14 इंच बनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये टोटल बॉटम सेट की 28 इंच थी, जो कि स्टिच होने के बाद 14 इंच हो चुकी है। अब हमने इसको डबल फोल्ड करना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस हमें डबल फोल्ड करके मेक श्योर करना है कि हमारा पाँचे की जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो ये हमारी जितनी हमें चाहिए थी उतनी ही है। तो अब हमने इस पर क्या करना है, ये पट्टी लगानी है, लेकिन उससे पहले हमने डायरेक्टली ये पट्टी नहीं लगानी। जो डिज़ाइनिंग पट्टी है, जो इसका डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, और जो नीचे की तरफ आ रहा है वहाँ हमने लेस रखनी है। और हमने जितनी पट्टी है उससे थोड़ी सी बढ़ाकर पट्टी लेनी है, उतनी ही साइज़ में पर थोड़ी सी बढ़ाकर इस तरह से इसको फोल्ड करके स्टिच करना है। बढ़ाकर क्यों रखनी है, ताकि इसके ऊपर जब हम जिसकी फिनिशिंग पट्टी लगाएंगे, यानी कि इसके बैक साइड पे जो पट्टी लगेगी वो इसी के कपड़े की होगी, क्योंकि अंदर होगी। आप चाहे तो आप कोई और कपड़ा भी लगा सकते हैं, ब्लैक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सेम ही कपड़े की लगाऊंगी क्योंकि मेरा ये दावत का सूट है, नॉर्मली सूट है। थोड़ा सा इसको यूनिक बनाने के लिए मैं इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग डाल रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे लेस रखनी है, और फिर जो मेरी शर्ट का जो कपड़ा है, यानी कि जो मैंने दूसरी पट्टी ली है वो मैंने इस तरह से रख के इस पर स्टिच कर रही हूँ। अगर आपने भी इस तरह से बनाना है तो यही मेथड यूज़ करें। एक और बात आपके साथ शेयर कर दूँ, ये जो ट्राउज़र का डिज़ाइन है ये मैं फ़र्स्ट टाइम वियर किया है, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने डिज़ाइनिंग बनाया है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा ये डिज़ाइन बना चुकी हूँ बॉटम साइड का, लेकिन उस टाइम मेरी कोई वीडियो मैं यूट्यूब में नहीं थी, मैंने कोई वीडियो एडिटिंग नहीं की थी। तो मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा नहीं मौका मिल रहा है बनाने का, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए बना दूँ। मैं पहली दफ़ा वियर भी कर लूँगी और आप लोगों को सीखने को भी मिल जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त ट्राउज़र है, और दिखने के बाद, पहनने के बाद बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत कम्फर्ट होता है। आप ये बॉटम डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आपको किस तरह लगा। तो अब हमने इसको इससे अच्छी तरह से प्रेस कर लिया हाथ से, और इस तरह से लुक आना चाहिए दोनों तरफ से। तो जो हमारी बैक साइड की पट्टी थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, क्योंकि जैसे कि हमने थोड़ी सी बड़ी ही रखी थी तो वो थोड़ी सी बड़ी है। तो अब हम इसको अपने हिसाब से कट करेंगे, लेकिन कैसे कट करेंगे, जो लाइन बन रही है ब्लैक की, हमने इस तरह से फोल्ड करके हाथ से इस तरह से प्रेस करना है कि दोनों कपड़े पे एक इंक्रीज बन जाए कि हमने स्टिचिंग यहाँ करनी है। इस पर आपको आयरन की करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आप हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे तब भी इंक्रीज बन जाएगी। अब हमने जो इंक्रीज बनाई थी उसके
बाद हमने जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसमें थोड़ी सी पट्टी कट कर लेंगे, जितनी हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी है हम उसको उसके हिसाब से कट कर लेंगे। हमने ज़्यादा कट नहीं करना, आधा इंच का गैप छोड़ देना है, क्योंकि जब हम आधा इंच का गैप छोड़ेंगे तो ही हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी ऊपर से क्लीन आएगी। ऐसा ना हो कि हमारी जो बैक साइड की पट्टी हो वो थोड़ी कम हो जाए और ऊपर की थोड़ी सी पट्टी ज़्यादा हो जाए। इस तरह से हम इसको अच्छे से कट करेंगे और जो हमारी दूसरी पट्टी यानी कि डिज़ाइनिंग पट्टी नहीं, जो हमारी बैक साइड की पट्टी, उसके साथ हमने जो डिज़ाइनिंग ट्राउज़र की हमने जो प्लेटें दी थी उसके साथ हम अटैच करेंगे, ताकि हमारी दोनों अच्छे से स्टिच हो जाए। तो हम बॉटम साइड की जो सिलाई हुई है उसके साथ हमने ही सिलाई करनी है, ताकि हमारी बैक साइड की पट्टी इसके साथ बिल्कुल सेम सिलाई होते हुए जॉइंट हो जाए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। बैक पट्टी के साथ हमने बॉटम साइड स्टिच कर लेना है, उसके बाद जो हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी है वो ऊपर आ जाएगी और हमने उसको भी वैसे ही स्टिच कर लेना है। जहाँ हमने इंक्रीज़ बनाई थी उसके साथ हमने स्टिच कर लेना है। मैं ज़्यादा वीडियो इस पे फास्ट ही करी, ताकि आपको क्लियरली हर एक चीज़ समझ में आ जाए कि मैं किस तरह से स्टिच कर रही हूँ। तो ये हमारी स्टिच हो चुकी है, हमारी लेस भी लग चुकी है एक ही सिंगल सिलाई में। और अब हम इसकी इस तरह से स्टिचिंग करेंगे, जो हमने इंक्रीज़ बनाई थी उसी के ऊपर हम एक सिंगल सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी ये जॉइंट होकर पूरा बॉटम डिज़ाइन बन जाए। अगर आपके पास इस तरह की डिज़ाइनिंग पट्टी नहीं है तो आप प्लेन भी लगा सकते हैं, या फिर कोई और कपड़े की डिज़ाइनिंग पट्टी लगा सकते हैं जो इससे मिलती जुलती हो और मैच करती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है डन, और इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से बंद कीजिएगा, जितना आपका फिटिंग का साइज़ बनता है। मेरा फिटिंग का साइज़ जितना था मैंने उसके हिसाब से बंद किया है। मेरा गला ख़राब हो रहा है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन आप ये बॉटम डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत नाइस लग रहा था बनने के बाद। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।